इंटरनेट नेटवर्क पर। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से मौजूद हूँ मैं सुनीता लेकर आपका खास प्रोग्राम करियर मंत्रा। मेरे साथ हैं हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट और बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय बियानी। सर स्वागत है आपका। थैंक यू। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं करियर गोल और साथ ही सक्सेस से इसका क्या रिलेशन है इस बारे में। दरअसल गोल तो हम लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन कब तक गोल को डिसाइड करें और सक्सेस को अचीव करने में ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये जानने की कोशिश आज हम करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। संजय जी, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अपने करियर गोल को पहले तो हमें डिसाइड करना होता है। वो कौन सी स्टेज है जहां हम ये डिसाइड कर लें, और सक्सेस के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट? हाँ सुनीता जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है जो मेरे को लगता है कि यूथ के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरे हिसाब से हर बच्चा ही सक्सेसफुल होना चाहता है। 25 की एज तक पूरी पावर लगाता है कि मैं किस तरह से सक्सेस और एक अच्छा करियर लीड कर सकूं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे को वो बीज देखना पड़ेगा जो सक्सेस का बीज है, सीड है वीकेंड से। और अगर बहुत गौर से देखा जाए तो जो भी चीजें स्टूडियो में रखी हुई है वो एक बीज है, यानी एक डिजायर है। और ये डिजायर धीरे धीरे बड़ा हुआ है। कोई भी चीज देख लीजिए, एक बड़ा पेड़ जो आप सोचते हैं कभी कभी क्या एक छोटा सा बीज रहा होगा, तो मुझे लगता है हाँ वो वास्तव में एक बीज ही है और जो आज इतना बड़ा पेड़ बन गया है। जो अगर कोई मंत्र पूछे कि कैसे वो पता लगाए अपना, तो सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा कि उसके पास डिजायर कौन सी है। डिजायर जितनी बड़ी होगी, जितनी बर्निंग डिजायर होगी, उतना ही बड़ा पेड़ बनने वाला है। बर्निंग डिजायर कुछ अलग सा वर्ड सुनने में आया है काउंसलिंग के टर्म में, ये एक्चुअली है क्या? बर्निंग डिजायर को आप ऐसे समझिए कि ये सक्सेस का सीड है। और अगर आपके पास बर्निंग डिजायर है और एक फर्टाइल लैंड है तो डेफिनेटली आपका जो प्लांट है वो बहुत बड़ा होगा, बहुत ग्रो करेगा। और हर स्टूडेंट्स के पास अलग अलग तरह की स्किल्स है, अलग अलग तरह के इंटरेस्ट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पूरी सोसाइटी में जो ध्यान दिया जाता है वो सब लोग अपनी एम्बिशन को अपने बच्चों पर थोपते हैं, जो मुझे लगता है ठीक नहीं। उस बच्चे को खुद को पता लगाना पड़ेगा कि मेरे को मजा किस में आता है। यानी कि खुद को फाइंड आउट करना होगा मेरी बर्निंग डिजायर एक्चुअली है क्या, कैसे फाइंड आउट हो, और ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम जल्द से जल्द ये जान ले कि एक्चुअली हम क्या चाहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ये आज की यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे पता चले मुझे कि मैं मेरा डिजायर क्या है? तो देखिए, एक शब्द में जवाब देना चाहूंगा इसका। अगर कोई काम करो और अंदर से लगे वाह मजा आ गया, तो समझना बस यही बर्निंग डिजायर है। जो आपका पैशन है, जो आपका इंटरेस्ट है, जो अंदर से आवाज आती है। लेकिन सवाल ये कि ये आवाज बाहर से आई थी कि अंदर से आई थी। अगर ये आवाज बाहर से आई है तो डेफिनेटली ये आपका डिजायर नहीं, किसी दूसरे का डिजायर है, और यहाँ मेहनत होगी, सक्सेस नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे को तो बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, स्टीव जॉब्स जैसी चाहिए, अमिताभ बच्चन जैसी चाहिए, दिलीप कुमार साहब जैसी चाहिए, तो फिर आपको ये खुद को पता करना पड़ेगा कि डिजायर आपके अंदर की है या किसी बाहर के लोगों ने थोपी है। बहुत आसान है। अगर बाहर से आई है तो गलत है, और अंदर से आई है तो सही है, और अंदर से आई है तो आपको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल, तो अंदर से आनी चाहिए चीजें, खुद को पहचानना चाहिए कि हम एक्चुअली चाहते क्या है। तो हम यहाँ पर डिजायर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे अपने बर्निंग डिजायर को पहचानें और गोल पाएं। लेकिन गोल पाने के लिए सक्सेसफुल होना भी उतना ही जरूरी है। क्या कोई रिलेशन इन दोनों टर्म्स के बीच में भी है? देखिए, बहुत बड़ा रिलेशन है। और मेरे को लगता है कि अगर बर्निंग डिजायर का हमारे जो प्रोफेशनल कोर्स है उससे ज्यादा रिलेशन है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी की हम बात करें, इवन चाहे कंप्यूटर्स में बात करें, स्टीव जॉब्स वो एक पैशनेट पर्सन थे। उनको अपने काम से मतलब था, उन्हें फाइनेंस से ज्यादा अपने काम में एंजॉय करते थे। उन्होंने दुनिया का सबसे अच्छा कंप्यूटर बनाया, और आज हमारे पास जितने भी अच्छे सिस्टम्स आ रहे हैं उनमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर किसने बनाया, तो माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, ये भी कॉलेज से ड्रॉप आउट थे। जैसे स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट थे, वैसे ये भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे। और आज जो हम सब लोग जिन फेसबुक पे बैठ के हमेशा दिन भर अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं, या जो व्हाट्सएप जिसके के जो मालिक है,
मार्क जुगरबर्ग, वो भी कभी कॉलेज नहीं गए। इसका मतलब ये है कि कॉलेज या डिग्री से उसका बहुत अधिक और घनिष्ठ संबंध नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ, चलिए यहाँ पे गलत मैसेज कन्वे ना हो, कॉलेज जरूर जाए, मेहनत जरूर करें, लेकिन खुद को भी पहचाने, खुद की मेहनत को भी पहचाने। कई सारे एग्जाम्पल्स प्रोफेसर बियानी आपने दे दिए। क्या कोई पर्सनल आपको एक्सपीरियंस भी है इस बात का कि हाँ एक्चुअली ये कितना इम्प्लीमेंट होता है खुद पर? मैंने सुनीता जी जब देखा ये कि इसको हम क्या प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी, तो मैंने देखा कि मैं बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और 22 साल पहले मैंने जब सीए किया तो डेफिनेटली जैसे सब लोग करते हैं अपनी इनकम टैक्स की बुक और इनकम टैक्स एक्ट और फाइनेंस एक्ट और सेल्स टैक्स, एक्साइज, कस्टम, शायद उसी में मैं प्रैक्टिस करता अगर मैं बाहर के लोगों की बातें सुनता। पर मैंने उसे 1 साल जब चूंकि मेरे को फादर का प्रेशर था कि आपको सीए करना है और मैंने किसी तरह जब उस सीए को पूरा कंप्लीट किया तो फिर मुझे लगा 1 ही साल में कि दिस इज नॉट माई डिजायर। तो इमीडिएटली आई हैव स्विच ओवर माई प्रोफेशन फ्रॉम अकाउंटेंसी प्रोफेशन टू द एजुकेशन, और उसके बाद मैं 22 साल से इसी प्रोफेशन में हूँ। एक बोल्ड डिसीजन मैंने लिया और आई एम एंजॉइंग माई वर्क बिकॉज मैंने अपनी अंदर की डिजायर को समझ लिया था और उसके बाद में मेरे को जो अच्छा लगा, जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, मैंने वो सारे काम किए। हमने एक कॉमर्स या फाइनेंस के होने के बावजूद हमने एक राजस्थान का बोल के इंडिया का टॉप 10 एजुकेशनल जो वेब पोर्टल्स है उनमें से एक हमारा है gurukpo.com, जहां स्टूडेंट्स कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस, स्टडी मटेरियल्स, कोई भी मटेरियल अगर वो लेना चाहता है, करियर काउंसलिंग लेना चाहता है तो उस पोर्टल पे आ सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन जुटा सकता है। इसी तरह से एजुकेशन में हमने सिर्फ लोगों को पढ़ाया नहीं बल्कि हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए क्योंकि अपने डिजायर को हमने समझ लिया था, हमारी बर्निंग जो डिजायर थी। तो हमें लगता है कि यूथ को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि अपने डिजायर के साथ जुड़े रहिए, बस अपने डिजायर को छोड़िए मत। कहीं ऐसा ना हो डिजायर आपकी मर जाए और वो दफन हो जाए जमीन के अंदर या फिर उसमें पौधा लगे ही नहीं। अपने डिजायर को बड़ा बनाइए, उसको पानी दीजिए, उसको फर्टिलाइजर दीजिए, उसको पेस्टिसाइड दीजिए, उसका पूरा प्रोटेक्शन करिए। अगर डिजायर बढ़ गई तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में जाए। इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमारे पढ़ाई और एजुकेशन को हमें बंद करना है, लेकिन साइमल्टेनियसली हमारे को इन सब चीजों को भी बढ़ाते जाना है। बिल्कुल, और मेहनत वही करनी है जहां हम अच्छा कर सकते हैं, और यही एक कंक्लूजन आपकी बातों से हम निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर बियानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने बात की कि कैसे अपने बर्निंग डिजायर को पहचाने, अपने गोल को सेट करें और उन्हें अचीव करने के लिए जी तोड़ मेहनत करें। जिस तरीके के टिप्स प्रोफेसर बियानी ने दिए और साथ ही उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी शेयर किया, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सुझावों को, इन सारे टिप्स को अपनाएं अपनी जिंदगी में और कामयाबी हासिल करें। नमस्कार। शुक्रिया।